मेष राशि वालों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके राशि के महाराशि फल के बारे में। हे भगवान सूर्यदेव, मेरी आपसे विनती है कि जो भी इस वीडियो को सबसे पहले एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में सच्ची श्रद्धा भाव से जय सूर्यदेव लिखेगा, उसकी हर उचित मनोकामना पूरी कर देना। उसके जीवन में कभी दुख दर्द आने नहीं देना। उसके घर को सुख शांति समृद्धि और खुशियों से भर देना। हे प्रभु सूर्य नारायण, जो भी व्यक्ति वर्षों से कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, जिनकी मेहनत का उचित फल रुक गया है, जिसके घर में किसी न किसी कारण से चिंता और तनाव बना रहता है, उसके जीवन के अंधकार को अपने दिव्य किरणों से दूर कर देना। उसे नई शक्ति, नया आत्मविश्वास और सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करना। प्रभु, मेरी आपसे यही प्रार्थना है। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम बिल्कुल भी सामान्य नहीं होने वाला है, क्योंकि भगवान सूर्य देव के आशीर्वाद से आपको दो बहुत बड़े शुभ समाचार मिलने के संकेत बन रहे हैं। यह दोनों समाचार आपके जीवन की दिशा को बदलने की शक्ति रखते हैं। पहला शुभ समाचार आपके भाग्य, धन और लंबे समय से रुके हुए कार्य से जुड़ा हुआ है, जबकि दूसरा शुभ समाचार आपके घर, परिवार, प्रेम संबंध और सम्मान से संबंधित दिखाई दे रहा है। लेकिन इन शुभ समाचारों तक पहुंचने से पहले आपको उन सूक्ष्म संकेतों को समझना होगा, जिन्हें पहले कुछ दिनों से आपका मन बार बार महसूस कर रहा है। कई बार ब्रह्मांड और कुल देवी शक्ति सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहती, बल्कि स्वप्न, मन की बेचैनी, अचानक होने वाली घटनाओं और घर के वातावरण के माध्यम से संदेश देती है। यदि पिछले कुछ समय से आपको ऐसा लग रहा है कि कोई कार्य बनने के बिल्कुल निकट पहुंचकर अचानक रुक जाता है, घर में बिना कारण छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ जाता है, धन आता तो है लेकिन किसी न किसी रूप में तुरंत चला जाता है, परिवार के लोग एक दूसरे की बात को गलत समझने लगते हैं, या आपका मन पूजा पाठ और कुल देवी के स्मरण की ओर बार बार आकर्षित होता है, तो इन संकेतों को केवल संयोग मानकर छोड़ देना उचित नहीं होगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी ने निश्चित रूप से आपके विरुद्ध कोई षड्यंत्र किया है। कई बार जीवन की उलझनें हमारी अपनी जल्दबाजी, गलत निर्णय, अधूरी जानकारी और संवाद की कमी से भी उत्पन्न होती है। इसीलिए आज की पूरी जानकारी को ध्यान पूर्वक सुने, लेकिन बिना प्रमाण किसी रिश्तेदार या परिचित पर संदेह या आरोप बिल्कुल न लगाएं। भगवान सूर्य देव सत्य और प्रकाश के प्रतीक है। जहां सूर्य की किरण पहुंचती है, वहां अंधकार टिक नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार आने वाले समय में आपके सामने ऐसी कोई सच्चाई प्रकट हो सकती है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे थी। यह सच्चाई धन से जुड़े किसी मामले की हो सकती है, परिवार के किसी निर्णय से संबंधित हो सकती है, या किसी ऐसे व्यक्ति के व्यवहार की हो सकती है जो सामने कुछ और पीछे कुछ अलग बोलता रहा है। सच्चाई सामने आने पर आपको तुरंत क्रोध में कोई निर्णय नहीं लेना है। पहले पूरी बात समझनी है, सबूत देखना है और फिर शांत मन से उचित कदम उठाना है। दोस्तों, आज की यह बात सुनकर कई लोगों के मन में एक पुरानी घटना जरूर आएगी। आपने किसी रिश्तेदार या परिचित पर भरोसा करके अपनी निजी योजना बताई थी, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही वह कार्य बिगड़ गया।
आपने सोचा कि शायद किसी की नजर लग गई, लेकिन वास्तविकता यह भी हो सकती है कि अधिक लोगों को योजना बता देने से आप पर मानसिक दबाव बढ़ गया हो या किसी ने अनजाने में गलत सलाह दे दी हो। इसीलिए भविष्य की बड़ी योजना, धन, व्यवसाय, संपत्ति, नौकरी जैसे चीजों, निजी संबंधों के बारे में हर व्यक्ति को जानकारी देना बंद करें। कार्य पूरा होने तक केवल उन्हीं लोगों को बताएं जिनकी सहायता वास्तव में आवश्यक है। यदि आप भगवान सूर्य देव के सच्चे भक्त हैं और जीवन में सकारात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो इस वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने से कोई चमत्कार अपने आप नहीं होता, लेकिन आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और विस्तार पूर्वक ज्योतिष कार्यक्रम तैयार करने की शक्ति देता है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बन जाइए। अब उस बड़े शुभ समाचार की बात करते हैं जिसका संबंध आपके आर्थिक जीवन, कार्य क्षेत्र और रुके हुए भाग्य से है। दोस्तों, आपकी परिस्थितियों में धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसमें लंबे समय से बंद पड़ा कोई आर्थिक मार्ग खुल सकता है। यह जरूरी नहीं कि धन अचानक आकाश से गिरे या किसी खेल में बड़ी राशि मिल जाए। वास्तविक शुभ समाचार किसी रुके हुए भुगतान की वापसी, नौकरी का प्रस्ताव, व्यापार में नया ग्राहक, पुराने निवेश का लाभ, संपत्ति से जुड़ा समाधान, परिवार के किसी सदस्य की आय में वृद्धि या अतिरिक्त काम के अवसर के रूप में आ सकता है। जिन लोगों ने किसी जगह आवेदन किया है और लंबे समय से उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें फोन, संदेश, ईमेल के माध्यम से सूचना मिल सकता है। जिनका इंटरव्यू हो चुका है उनके लिए दूसरे चरण का बुलावा आ सकता है। जो लोग सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा, पेंशन, मुआवजा या किसी दस्तावेज से जुड़ी प्रक्रिया में फंसे हुए हैं, उनकी फाइल आगे बढ़ सकती है, लेकिन आपको स्वयं भी सक्रिय रहना होगा। केवल शुभ समाचार की प्रतीक्षा न करें, अपने दस्तावेज की जांच करें, संबंधित व्यक्ति से विनम्रता से संपर्क करें और जहां कोई कमी हो उसे तुरंत पूरा करें। व्यापार करने वाले लोगों के लिए कोई पुराना ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकता है। जिस व्यक्ति ने पहले आपकी सेवा या वस्तु लेने से मना कर दिया था, वही बदली हुई परिस्थिति में आपके पास वापस आ सकता है। आपको अपनी गुणवत्ता और व्यवहार दोनों को बेहतर बनाए रखना होगा। प्रारंभिक लाभ देखकर अधिक उधार देने की गलती ना करें। हर लेन देन का एक रिकॉर्ड रखें और किसी रिश्तेदार या मित्र के साथ व्यापार कर रहे हैं तो नियमित रूप से लिखित रूप में स्पष्ट करें। मित्रता और रिश्तेदारी अपनी जगह है, लेकिन धन के मामले में पारदर्शिता ना हो तो सबसे मजबूत संबंध में भी दूरी आ सकती है। आप में से कुछ लोगों के लिए घर से किया जाने वाला छोटा कार्य बड़ी आय का रास्ता बन सकता है। किसी को खाना बनाने, सिलाई, डिजाइन, ऑनलाइन सेवा, शिक्षण, लेखन, वीडियो, कृषि, पशुपालन, मरम्मत या सामान बेचने का अवसर मिल सकता है। आप जिस कला को सामान्य समझते हैं वहीं किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोगी सेवा हो सकती है। इसीलिए अपनी योग्यता को कम मत समझिए। भगवान सूर्य देव आपको आत्मविश्वास की रोशनी दे रहे हैं, लेकिन पहला कदम आपको स्वयं उठाना होगा। धन का शुभ समाचार मिलने से पहले एक परीक्षा भी आ सकता है। कोई व्यक्ति आपको बहुत जल्दी बड़ा लाभ दिलाने का दावा कर सकता है। वह कह सकता है कि आज धन लगा दो और कुछ ही दिनों में
दोगुनी हो जाएगा। ऐसे प्रस्ताव से सावधान रहें। कोई भी निर्णय लालच में न लें। बैंक का ओटीपी, पासवर्ड, कार्ड विवरण या पहचान पत्र किसी अनजान व्यक्ति को ना भेजें। भगवान सूर्य देव सत्य का मार्ग दिखाते हैं, इसीलिए छिपे हुए नियम और अवास्तविक वादों वाली योजना से दूरी बनाए रखें। किसी पुराने कर्ज को चुकाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। आपको एक साथ पूरी राशि न मिले, लेकिन नियमित आय बनने से कर्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। जो व्यक्ति कर्ज के कारण मानसिक तनाव में है, वह आज से सभी देनदारियों की सूची बनाए। कितनी राशि, कितना ब्याज और किस तारीख को भुगतान करना है, यह स्पष्ट लिखें। अधिक ब्याज वाले कर्ज को सबसे पहले समाप्त करने की योजना बनाएं। आर्थिक अनुशासन भी भगवान की कृपा का ही रूप है। अब आपको अपने घर के पूजा स्थान और कुल देवी से जुड़े संकेतों पर ध्यान देना है। यदि लंबे समय से परिवार में कुल देवी या कुल देवता का स्मरण नहीं किया गया है, तो अपने घर के बुजुर्गों से शांति पूर्वक जानकारी लें। कुल देवी का नाम, परंपरा और पूजा की सही विधि परिवार के अनुभवी सदस्य से समझें। इंटरनेट या किसी अनजान व्यक्ति के बात पर तुरंत भरोसा न करें। हर परिवार की परंपरा अलग हो सकती है। पूजा में दिखावे से अधिक श्रद्धा और शुद्धता भावना का महत्व होता है। कई लोग यह सुनते ही भयभीत हो जाते हैं कि उनकी कुल देवी को किसी ने बांध दिया है या पूजा रोक दी। दोस्तों, आध्यात्मिक बातों को भय का कारण न बनावें। किसी भी मनुष्य के पास ईश्वर या देवी की शक्ति को कैद करने की सामर्थ्य नहीं होती। हाँ, परिवार की परंपरा से दूरी, कर्म, पूर्वजों का अनादर और पूजा स्थान की उपेक्षा से मनुष्य स्वयं उस आध्यात्मिक संबंध को कमजोर महसूस कर सकता है। इसका समाधान भय या किसी पर आरोप लगाने से नहीं, बल्कि श्रद्धा, स्वच्छता, अच्छे कर्म और परिवार के भीतर सम्मान बढ़ाने में है। आपके घर में यदि पूजा का दीपक बार बार बुझता है, तो पहले व्यवहारिक कारण देखें। हवा, तेल, बाती या स्थान की स्थिति की जांच करें। यदि फूल जल्दी सूखते हैं तो मौसम और तापमान का ध्यान रखें। हर घटना को अशुभ संकेत मानकर डरना उचित नहीं है। सच्ची आध्यात्मिकता मन में शांति देती है, भय नहीं। कुल देवी का स्मरण करते समय उनसे मार्गदर्शन, सद्बुद्धि और परिवार की रक्षा की प्रार्थना करें। अब उस दूसरे बड़े शुभ समाचार की बात करते हैं जो आपके घर संबंधों और मान सम्मान से जुड़ा हुआ है। परिवार में लंबे समय से चल रहा कोई विवाद शांत हो सकता है। दो ऐसे सदस्य जो एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर रहे थे, उनके बीच संवाद शुरू हो सकता है। कोई बुजुर्ग सदस्य माध्यम बनकर गलतफहमी दूर कर सकता है। जो व्यक्ति घर छोड़कर या दूर रहकर काम कर रहा है, उसकी वापसी या सुखद समाचार मिल सकता है। किसी परिवार में विवाह की बात आगे बढ़ सकती है। जिस संबंध में बार बार बाधा आ रही थी, वहां नई बातचीत शुरू हो सकती है, लेकिन केवल जल्दबाजी में रिश्ता तय न करें। सामने वाले परिवार की सोच, व्यवहार और जिम्मेदारी को समझना जरूरी है। बाहरी दिखावट या धन देखकर निर्णय लेना भविष्य में परेशानी दे सकता है। सम्मान और स्वभाव को प्राथमिकता दें। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण समय है। पिछले दिनों साथी से बहस हुई है तो अहंकार छोड़कर बात करें। हर बातचीत में जीतना जरूरी नहीं होता।
कई बार संबंध बचाने के लिए सामने वाले की बात पूरी सुनना आवश्यक होता है। अगर किसी तीसरे व्यक्ति ने गलतफहमी पैदा की है तो सीधे अपने साथी से सत्य जाने, दूसरों की बात पर तुरंत प्रक्रिया न दे। अविवाहित लोगों के जीवन में किसी शांत और जिम्मेदार व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है। मुलाकात कार्यस्थल, मित्र, रिश्तेदार, किसी कार्यक्रम या ऑनलाइन माध्यम से हो सकती है। आपको धीरे धीरे व्यक्ति को समझना होगा, केवल मीठी बातों और बड़े वादों से प्रभावित ना हो। जो व्यक्ति आपके समय, मर्यादा और भावनाओं का सम्मान करता है वही आगे चलकर सही साथी सिद्ध हो सकता है। घर में किसी शुभ आयोजन, धार्मिक कार्यक्रम, पूजा या पारंपरिक मिलन का संकेत भी दिखाई दे रहा है। लंबे समय बाद रिश्तेदार एक स्थान पर इकट्ठा हो सकते हैं। इस अवसर पर पुरानी शिकायतों को दोहराने से बचें। जो बात समाप्त हो चुकी है उसे फिर से जीवित ना करें। जीवन में कुछ अध्याय बंद करना भी आवश्यक होता है। अब उस रहस्यमय संकेत की चर्चा करते हैं जो किसी रिश्तेदार के दोहरे व्यवहार से जुड़ा हो सकता है। आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो आपकी हर योजना जानना चाहता है लेकिन अपनी बात कभी स्पष्ट नहीं बताता। वह सामने आपकी प्रशंसा करता है और पीछे आपकी तुलना दूसरों से करता है। वह आपके घर में होने वाली हर छोटी बात को दूसरे लोगों तक पहुंचा सकता है। ऐसे व्यक्ति से लड़ना आवश्यक नहीं है, लेकिन किसी जानकारी साझा करने कम कर देना समझदारी होगा। किसी रिश्तेदार का नाम सुनते ही मन में बेचैनी होगा। अपने आप में प्रमाण नहीं है कि वह आपका शत्रु है। पुराने अनुभवों के कारण भी मन में ऐसा महसूस कर सकता है। इसीलिए केवल भावना के आधार पर किसी को दोषी न माने। उसके व्यवहार को समय के साथ देखें। क्या वह बार बार आपके विश्वास को तोड़ता है? क्या वह आपकी अनुमति के बिना निजी बातें फैलाते हैं? क्या वह आपको परिवार से अलग करने की कोशिश करता है? वास्तविक व्यवहार पर ध्यान दें, केवल अफवाह पर नहीं। आपको चेतावनी अपनी वाणी को लेकर मिल रही है। अब आने वाले समय में गुस्से में कहा गया एक वाक्य बड़ा विवाद उत्पन्न कर सकता है। घर में कोई व्यक्ति पहले से तनाव में होगा और आपकी सामान्य बात को भी गलत समझ सकता है। इसीलिए प्रतिक्रिया देने से पहले कुछ क्षण शांत रहें। विशेषकर धन संबंधी और रिश्तेदार की बात करते समय शब्दों का चयन सावधानी से करें। दूसरी चेतावनी, निजी योजनाओं को लेकर, नौकरी बदलने, नया व्यापार शुरू करने, संपत्ति खरीदने, विवाह तय करने या किसी बड़े आर्थिक निर्णय की बात समय से पहले लोगों में फैल जाए। जब तक कार्य की नींव मजबूत न हो जाए, केवल आवश्यक व्यक्तियों को जानकारी दें। इससे न केवल सकारात्मक हस्तक्षेप कम होगा बल्कि आपका अपना ध्यान भी लक्ष्य पर बना रहेगा। तीसरी चेतावनी आर्थिक लेन देन को लेकर है। किसी रिश्तेदार के कहने पर बिना कागज के बड़ी राशि उधार न दें। प्रेम और विश्वास महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पष्ट तारीख और लिखित रिकॉर्ड संबंध को सुरक्षित रखते हैं। जो व्यक्ति रिकॉर्ड बनाने से नाराज हो जाए, उसके साथ धन का व्यवहार करने से पहले 2 बार सोचें। चौथी चेतावनी स्वास्थ्य से जुड़ी है। आप लंबे समय से थकान, नींद की कमी, पेट की परेशानी, सिर दर्द या तनाव को सामान्य समझकर टाल रहे हैं।
शरीर बार बार संकेत दे रहा है कि दिनचर्या बदलने की आवश्यकता है। समय पर भोजन करें, पर्याप्त पानी पिएं और लगातार बनी रहने वाली समस्या के लिए योग्य चिकित्सक से जांच कराएं। केवल पूजा या घरेलू उपाय पर निर्भर ना रहें। पांचवी चेतावनी प्रेम संबंध में बाहरी हस्तक्षेप को लेकर है। आपके और आपके साथी के बीच की बात किसी तीसरे व्यक्ति के पास पहुंच रही है। वह व्यक्ति अनजाने से भी गलत सलाह दे सकता है। अपने निजी संबंध की हर बात मित्रों या रिश्तेदारों को बताना बंद करें। समस्या हो तो पहले साथी से खुलकर बात करें। छठी चेतावनी घर के बुजुर्गों की उपेक्षा को लेकर। कोई बुजुर्ग सदस्य स्वयं को अकेला या अनसुना महसूस कर रहा है। वह अधिक कुछ नहीं कहता लेकिन मन में दुख रहता है। उसके साथ समय बिताइए। दवा और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। परिवार के बुजुर्गों का आशीर्वाद और अनुभव संकट के समय बहुत उपयोगी होता है। सातवीं चेतावनी अहंकार से जुड़ी है। आने वाली सफलता के बाद कोई व्यक्ति स्वयं को दूसरे से बड़ा समझने की गलती कर सकता है। भगवान सूर्य देव प्रकाश देते हैं, लेकिन सूर्य की तेज गर्मी हमें संतुलन का संदेश भी देती है। मान सम्मान मिलने पर विनम्र रहें। जिन लोगों ने कठिन समय में आपका साथ दिया है उन्हें ना भूलें। दोस्तों, यदि आपको इस कार्यक्रम की बातें अपने जीवन से जुड़ी हुई लग रही है तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय सूर्यदेव लिखें। लेकिन ध्यान रहे, केवल कमेंट करना ही भक्ति नहीं है। सच्ची भक्ति सत्य बोलने, माता पिता का सम्मान करने, जरूरतमंद की सहायता करने और अपने कर्म को ईमानदारी से निभाने में दिखाई देती है। धन के क्षेत्र में आपको एक पुराना अवसर दोबारा मिल सकता है। पहले अपने डर, समाधान की कमी या अनुभव न होने के कारण उसे छोड़ दिया था। अब परिस्थितियां कुछ अलग होगी। यदि वही अवसर फिर सामने आए तो इस बार पूरी जानकारी लेकर निर्णय करें। पुरानी असफलता के कारण हर नई संभावना को अस्वीकार न करें। किसी को बैंक या संस्था से कॉल मिल सकता है। यह ऋण, भुगतान, दस्तावेज या खाते से संबंधित हो सकता है। कॉल करने वाले की पहचान की पुष्टि करें। किसी भी लिंक पर तुरंत क्लिक न करें। सकारात्मक सूचना वास्तविक हो सकती है, लेकिन सावधानी भी आवश्यक है। सत्यपान के बाद ही आगे बढ़ें। जिन लोगों को पैसा किसी व्यक्ति के पास अटका है उन्हें कठोर भाषा के बजाय स्पष्ट और लिखित संवाद करना चाहिए। भुगतान की तारीख तय करें। आवश्यकता हो तो किसी जिम्मेदार मध्यस्थ को शामिल करें। क्रोध में धमकी देने की कानूनी या पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है। संपत्ति से जुड़े लोगों के लिए समय महत्वपूर्ण है। जमीन, घर या हिस्सेदारी को लेकर पारिवारिक में मतभेद हो सकता है। केवल मौखिक बात पर निर्भर न रहें। कागज और स्वामित्व की स्थिति योग्य विशेषज्ञ से जांचें। परिवार के भीतर न्यायपूर्ण समाधान खोजने का प्रयास करें। किसी कमजोर सदस्य का हिस्सा रोकना भविष्य में बड़े विवाद का कारण बन सकता है। अब आपको एक सरल आध्यात्मिक उपाय बताया जा रहा है। रविवार की सुबह स्नान के बाद स्वच्छ स्थान पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लें और अपनी श्रद्धा के अनुसार लाल फूल या रोली की थोड़ी मात्रा रख सकते हैं। दोस्तों, जल इस प्रकार अर्पित करें कि किसी को असुविधा ना हो और स्थान गंदा ना हो। सूर्य को सीधे लंबे समय तक ना देखें। मन में अच्छे स्वास्थ्य, समृद्धि और परिश्रम की शक्ति की प्रार्थना करें। ओम सूर्याय नमः या ओम घृण सूर्याय नमः मंत्र का अपनी सुविधा और श्रद्धा के अनुसार जप कर सकते हैं।
उच्चारण में कठिनाई हो तो केवल जय सूर्यदेव भी सच्चे मन से बोल सकते हैं। मंत्र संख्या से अधिक मन की भावना महत्वपूर्ण है। पूजा के घर स्थान को स्वच्छ रखें। वहां टूटी हुई मूर्ति, बासी फूल और अनुपयोगी वस्तुएं जमा ना करें। दोस्तों, जो वस्तुओं का काम ना हो उसे वहां पर रखकर गंदा ना करें। किसी धार्मिक वस्तु को सम्मान पूर्वक उचित स्थान दें। पूजा के बाद घर के सदस्यों से कठोर व्यवहार करना पूजा की भावना के विपरीत है। कुल देवी का स्मरण करते समय घर के परिवार के कल्याण की प्रार्थना करें। किसी विशेष रिश्तेदार के नुकसान या दंड की इच्छा न करें। देवी से सत्य सामने लाने, गलतफहमी दूर करने और सभी को सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें। नकारात्मक भावना से किया गया आध्यात्मिक कार्य मन को और अशांत कर सकता है। रविवार के दिन अपनी क्षमता के अनुसार गेहूं, गुड़, लाल वस्त्र, फल या भोजन किसी जरूरतमंद को दे सकते हैं। दान दिखावे के लिए ना करें। सहायता लेते व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखें। फोटो या वीडियो बनाकर उसकी गरीबी का प्रदर्शन ना करें। पिता समान व्यक्ति का सम्मान करें। यदि संबंध में दूरी है और बातचीत संभव है तो शांत तरीके से पहल करें। हर स्थिति में मेल मिलाप संभव नहीं होता, लेकिन मन में अनावश्यक द्वेष कम करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। घर में सुबह सूर्य की रोशनी आने दें। पर्दे खोलें और हवा का संचार रखें। स्वास्थ्य स्वच्छ और प्रकाश युक्त वातावरण मन को सकारात्मक बनाता है। यह साधारण उपाय प्रतीत होता है, लेकिन दिनचर्या पर अच्छा प्रभाव डाल सकता है। आपको अब समझना होगा कि कुल देवी का संकेत कई बार आपके मन की शक्ति के रूप में आता है। जब आप कोई गलत निर्णय लेने जा रहे होते हैं तो भीतर बेचैनी होती है। जब व्यक्ति सही नहीं लगता तो मन सावधान करता है, लेकिन अंतर ज्ञान के साथ तथ्य और विवेक भी जरूरी है। हर डर को दिव्य संकेत मानना गलत होगा। अगर किसी व्यक्ति पर संदेह हो तो उसकी जासूसी या सार्वजनिक अपमान न करें। अपनी जानकारी सुरक्षित करें, धन का रिकॉर्ड रखें और आवश्यक दूरी बनाएं। वास्तविकता नुकसान हुआ है तो उचित कानूनी या पारिवारिक सहायता लें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और नए ज्योतिष कार्यक्रम में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।